फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल फ्लेक्सा टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सहज पोर्टल के ऊपर। इसका हमने फर्स्ट वीडियो बना रखा है, ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे कि आप लोग सहज के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, सहज मित्र बनना चाहते हैं, तो कितने टाइप से आप लोग बन पाएंगे और उसके बाद उसमें आपको कितना कमीशन हो पाएगा, पर डे की आपकी कितनी इनकम हो पाएगी, उस चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग वीडियो को एटो प्ले में देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। ठीक, सो डैट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो जुड़ने का ऑप्शन दिया गया है सहज पोर्टल में। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सहज का पोर्टल ओपन करके रखा है। यहाँ पर सर्विसेज में आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी सर्विसेज है, इसके ऊपर हमने पहले से बात कर ली है। ठीक, अब जैसे आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं तो इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं एज ए रिटेलर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। अब तीनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक आपकी रिटेलर शॉप हो जाएगी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएंगे, यानी कि आप अपने अंदर जितने चाहें उतने रिटेलर के अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उन कंडीशन को फुलफिल करा के आप उसके जितने चाहे उतने रिटेलर ओपन करा सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एक प्रकार से मान लीजिए ये आपका होता है स्टेट लेवल का। इसके बाद आप चाहे जितने चाहें उतने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं और जितने चाहें उतने रिटेलर बना सकते हैं। ठीक, उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो भी उसको क्रैक करेगा और उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दे सकते हैं, रिटेलर आईडी दे सकते हैं। ठीक, तो समझ गए आप लोग। अब जैसे मान लिया आपको यहाँ पे अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो आपको क्या करेंगे, जैसे ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं रिटेलर का लेते हैं आईडी। रिटेलर में जैसे हम जुड़ते हैं तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इनकम कैलकुलेटर में आ जाना है। इनकम कैलकुलेटर में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा जिसमें से हमको बताया जाएगा कि पर डे हम कितनी इनकम कर पाएंगे, मंथली हम कितनी इनकम कर पाएंगे और कितना वर्क हम लोग डेली करेंगे। तो देखिए अभी जो इसका बेसिक का कॉन्सेप्ट है, बेसिक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग डेली की जो इनकम बनती है, रिटेलर आईडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बनती है 861 रुपीज़ 48 पैसे। अगर इसको डेली हम लोग काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, तो जो हमारी मंथली सैलरी बनती है वो यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग 25,842.44 रुपीज़। ठीक, ये होती है। अब जैसे मान लिया यहाँ पर आप काम करते हैं, अभी देख सकते हैं सबका एक है। अब जैसे मान लिया आपने मनी ट्रांसफ़र किया, देखिए जब भी कोई मनी ट्रांसफ़र कराने आता है तो लगभग लगभग आपको 10,000 के अराउंड ही आता है। अभी यहाँ पे कितना, यहाँ पे बोला गया है मिनिमम अगर आप लोग 4,500 का यानी कि 4500 का अगर आप लोग करते हैं मनी ट्रांसफ़र तो आपको कितना मिले, कमीशन मिलेगा 20 रुपीज़ का। अब जैसे मान लिया हम लोग क्या करते हैं डेली का एक टारगेट लेकर सकते हैं। जैसे मान लिया मिनिमम से मिनिमम 10,000 का हमारा मनी ट्रांसफ़र होगा। ठीक, तो 45 दूना 90, हम इसको 2 कर देते हैं। अगर हमने इसको 2 कर दिया, ठीक, तो हमारी कितना कमीशन बन गया इससे 41 रुपये 94। अभी इसका मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कितनी इनकम हमारी बढ़ेगी। ठीक, फिर इसका AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसका भी जब कोई आधार कार्ड से पैसे निकालने आता है तो उसमें क्या होता है, एक तो आपको पोर्टल से कमीशन मिलता है और दूसरा क्या होता है आप उस कस्टमर से भी कमीशन लेते हैं। जैसे कि 1,000 के पीछे 10 रुपये लेते हैं, कुछ जगह 20-20 रुपये भी लेते हैं। ठीक, तो उस अकॉर्डिंग उससे भी आपकी इनकम बनेगी। और हम लोग केवल सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, यानी केवल इस सहज पोर्टल की बात करेंगे। तो जैसे मान लिया आज आपने क्या किया, टोटल 7,000 का पैसे निकाल लिया। ठीक, तो 7,000 में ये मिनिमम 3500 है। जब आपने 35 रुपये निकाले थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब यहाँ पे 35 रुपये निकाले गए थे तो उस वक्त इनकम थी आपकी 10 रुपीज़। अब जैसे मान लिया आपने कर लिया 7,000, तो यहाँ पे जैसे डबल हो गया, तो इसको इंटर करेंगे तो आपकी इनकम हो जाएगी यानी कि 20 रुपये। ठीक, उसके बाद और ये गाइस सभी से अधिक है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी सारे पोर्टल है उसमें भी अगर आप लोग 10,000 निकालेंगे तो लगभग लगभग 1-2 रुपीज़ ही लगभग बनते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा कमीशन भी मिलता है। ठीक, देखिए आपने जैसे 700 रुपये निकाला, 7,000 रुपये निकाला, तो आपको 20 रुपये कमीशन यहाँ से मिल गया और उधर 70 रुपये कमीशन उधर आपसे मिल गया। ठीक, जो आप कस्टमर से लेंगे। फिर अगला ऑप्शन है माइक्रो ATM। माइक्रो ATM में बहुत कम ही लोग आते हैं, तो इसको हम लोग मिनिमम से मिनिमम ही दे देते हैं। फिर इसका मिनी स्टेटमेंट। अब मिनी स्टेटमेंट में क्या होता है, जो हमारे कस्टमर्स आते हैं वो हमारे को चेक करने के लिए बोलते हैं कि हमारे स्टेटमेंट चेक कर दीजिए। यानी कि इस बैंक में हमने मिनी स्टेटमेंट चेक कर, यानी कि लास्ट के 5 ट्रांजैक्शंस उनकी स्टेटमेंट दिखा दीजिए। तो उस चीज़ को अब जैसे मान लिया आपने मिनिमम 3500 का किया, तो उसमें आप लोग की जो कमीशन बनती है 1.2 रुपीज़ बनती है। अब जैसे मान लिया किसी के अकाउंट में ज़्यादा है, ज़्यादा कोई चेक कराना चाहता है, तो उसमें मान लिया 35 दूना 70, 10,000 के आसपास मान लिया जैसे, तो यहाँ पे होगा 3 टाइम में। और 3 टाइम में जो आपकी इनकम बनेगी वो बनेगी 3 रुपये 60 पैसे। और यहाँ पर देखेंगे आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ती भी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, केवल जब हमने 9,000 रुपये मनी ट्रांसफ़र किया और फिर 7,000 का हमने क्या किया, पैसे AEPS से आधार कार्ड से पैसे निकाले जमा किए। फिर इसका माइक्रो ATM में 3500 का ट्रांजैक्शन किया और इसके बाद मिनी स्टेटमेंट में हमने क्या किया, 10,000 का केवल स्टेटमेंट चेक किया। तो इससे जो हमारी इनकम बनती है मंथ की एंड में जो हमारी बनेगी वो बनेगी 26,845 रुपये और जो डेली की इनकम बनेगी वो 8,994 रुपये।
ठीक। अब जैसे हम लोग थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। अब जैसे मोबाइल रिचार्ज के लिए कोई आता है, देखिए जब भी हम लोग कोई रिचार्ज कराते हैं तो उसमें क्या होता है, 139 रुपये का रिचार्ज होता है, 239 का रिचार्ज होता है। ठीक। अभी जैसे मान लिया यहाँ पे मिनिमम बोला है, अगर आप लोग 140 रुपये का रिचार्ज करते हैं किसी का, तो आपको 150 रुपये मिलेंगे। मान लिया आपके पास 5 लोग आ गए और 5 लोग जो भी रिचार्ज कराते हैं वो 239 से कराते हैं, तो 239 के हिसाब से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। मेरा कैलकुलेटर, कोई बात नहीं, मैं सीधा एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा एक्सेल ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। ये देखिए इक्वल 239 इंटू, अब जैसे मान लिया केवल 5 लोगों ने हमसे रिचार्ज कराया, सॉरी, इंटू 5, जब हमसे इतने लोगों ने रिचार्ज किया, ठीक, और हमने कितना रिचार्ज हो गया हमारा, ये हो गया 1195 का। 1195 में अब जब हमको मिला था 140 में 1.85 रुपये से, तो हमको 1100 में कितना मिलेगा, ये समथिंग समथिंग आ जाएगा। इसको लगभग यहाँ पे 10 कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे कैलकुलेट टोटल हमारा लगभग 18 रुपये बन जाएगा। ठीक। और फिर अगला हम लोग आ जाएंगे DTH रिचार्ज। अब जो DTH रिचार्ज होता है, इसके मान लिया टोटल आपके पास 5 कस्टमर आ गए, 3 कस्टमर आ गए, तो 3 कस्टमर में जो भी 250 का नहीं, उसमें शायद 400 का रिचार्ज होता है, जो भी आप करना चाहते हैं। अब जैसे मान लिया आपके पास केवल 3 कस्टमर आ गए रिचार्ज के लिए, तो आपने यहाँ 3 लिखा, इंटर कर दिया, तो 3 के आपके कितने कमीशन बन गए, 10 रुपये 35 रुपये। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट में ज़्यादातर क्या होता है, 1000 के एबव में ही सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल लेता है। तो ये क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल निकलता है तभी इसके ज़्यादा लोग पैसे डिपॉजिट करने आते थे, सॉरी जमा करने आते हैं बोल सकते हैं। उसके बाद अब जैसे मान लिया इसमें केवल क्या हुआ, केवल 10 लोग ही आ गए। ठीक। तो 10 लोग के हिसाब से जो हमारा कमीशन हो गया वो बन गया है 13 रुपये 60 पैसे का। ठीक। गैस बिल, अब गैस बिल तो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, सीधा जाके वहीं पे डिपॉजिट करते हैं, तो इसको बनी रहते हैं। ब्रॉडबैंड अब बहुत कम ही चलता है, लैंडलाइन भी नहीं चलता है। पोस्ट पेड रिचार्ज, अब इसमें क्या होता है, जो मोबाइल होते हैं, जो एक प्रीपेड होता है, पोस्ट पेड होता है, तो उसमें एक प्रकार बैलेंस डलाना होता है। ठीक। तो इसमें जो मिनिमम डलाते हैं लोग सीधा 700 का डलाते हैं। अब जैसे मान लिया इसके आपके पास केवल 5 कस्टमर आ गए। ठीक। 5 कस्टमर आ गए तो आपकी जो कमीशन हो गई देख सकते हैं यहाँ पर 6.80 पैसे हो गए। ठीक। उसके बाद फास्टैग रिचार्ज भी काफ़ी लोग कराने लगते हैं, क्योंकि कार वगैरह में 4 व्हीलर से एवं जितनी भी गाड़ी होती है सब में फास्टैग लगता ही लगता है। ठीक। कुछ लोग मोबाइल से भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी CSC सेंटर वगैरह से कराते हैं, सहज जन सेवा केंद्र से कराते हैं। तो इसके भी मान लीजिए जैसे आपके पास 5 कस्टमर आ गए, तो जो आपकी इनकम बनेगी एंड टू एंड यहाँ पर दे सकते हैं, ये आपकी इनकम बन गई। पर डे की इनकम बनती है आपकी 942 रुपये, और जो मंथ के एंड में आपकी इनकम बन जाएगी वो बनेगी 28,260 रुपये। ठीक। ये हो गया जब हमने केवल बेसिक से काम किया। उसके बाद जब हमारी शॉप चलेगी तो हमको और भी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है बाइक इंश्योरेंस थर्ड पार्टी। अब इसमें क्या होता है, हम लोग बाइक वगैरह के इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक। अगर आपने अपनी शॉप के बाहर इंश्योरेंस लगा दिया तो उसमें भी इंश्योरेंस के तो कस्टमर आते ही आते हैं। अब जैसे मान लिया ज़्यादा नहीं, केवल आपके 10 कस्टमर्स आ गए। ठीक। तो जो आपको कमीशन बन जाएगा वो बनेगा 521 रुपये का। ठीक। फिर इसके बाद 4 व्हीलर इंश्योरेंस, अब जैसे ये तो 2 व्हीलर का था, अब जैसे 4 व्हीलर के लिए कोई आ गया तो इसके मान लिया केवल आपके पास 2 कस्टमर्स आ गए। जब 2 कस्टमर्स आ गए तो आपकी इनकम यहाँ पे दे सकते हैं कितने, 448 रुपये केवल इससे हो गई। फिर LIC बिल पेमेंट, अब LIC भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया, इसको भी आपने सुना होगा। इसके भी जो प्रीमियम वगैरह डिपॉजिट होते हैं उसको भी अगर आप लोग करते हैं, जैसे मान लिया इसके केवल नहीं 5 लोग ही आ गए, तो जो आपकी इनकम हो जाएगी 60 रुपीज़। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारी जो मंथली क्या होगी देख सकते हैं, उससे हमारी इनकम होगी 50,503 रुपीज़। ठीक। ये हमारी क्या होगी, मंथली इनकम होगी, और पर डे की इनकम होगी हमारी 1683 रुपये। ठीक। ये हो गया। अभी हम लोग के पास और भी सारी सर्विसेज है, ये तो इंश्योरेंस का था। अब जैसे ट्रैवल वगैरह का था, ट्रैवल में क्या हो गया, जैसे आपने कोई बस बुक कर दी, डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक कर दी, रेल रेल नॉन AC। ठीक। अब जैसे मान लिया आपने कोई बस की टिकट वगैरह, ज़्यादातर क्या होता है बस की टिकट लोग क्या करते हैं, सीधा बस में चढ़ने के बाद लेते हैं। अगर जैसे मान लिया एक आध कस्टमर आपके पास आ भी गया, ठीक, जो लॉन्ग रूट की बसें होती हैं उनकी आप लोग यहाँ से बुक कर पाएंगे, तो इसको मान लेते हैं एक ही रहने देते हैं। या फिर मान लीजिए जैसे आपके 2 कस्टमर आ गए, ठीक, तो आपकी जो इनकम हो जाएगी 35 रुपीज़ एंड 60 पैसे। ठीक। फिर इसके डोमेस्टिक फ़्लाइट वगैरह हम जानते हैं, मिनिमम से मिनिमम की जो फ़्लाइट होगी वो 5000 के एबव में होती है। ठीक। अब जैसे मान लिया आपका टोटल 5 फ्लाइट हो गई, या फिर मान लिया 2 फ्लाइट कंक्लूड कर दिए, जब हमने 2 कर दिया तो इसमें आपको दे सकते हैं 0 कमीशन मिलता है, सॉरी 1 लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो इसमें आपका शायद कमीशन 0 था, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद रेल AC, अगर आप लोग कोई AC का टिकट बुक कराते हैं तो जैसे मान लिया इसकी केवल आपने 2 टिकट बुक कर दी, तो जो आपका कमीशन हो जाएगा ये 45 रुपीज़ 92 पैसे हो जाएगा। नॉन AC यानी कि जो स्लीपर क्लास में होती है उसके लिए, उसकी अगर टिकट आपने बुक कर दी तो उसकी जैसे मान लिया आपने 5 कर दी, तो जो आपको कमीशन बनेगा वो बनेगा
57 रुपीज़ एंड 40 पैसे। ठीक, अब इससे क्या हमारी इनकम होगी उसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एवर इंटरम यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी पर डे की इनकम होगी वो होगी 1770 रुपीज़, और जो हमारी एंड टू एंड मंथली इनकम होगी वो बनेगी 53,103 रुपीज़। और उसके बाद जो हमारे ऑप्शन हैं, ट्रैवल का हमने देख लिया, फिर उसके बाद अर्न मोर यहाँ पे। अब जो टैक्स वगैरह फील करते हैं, सब लोग टैक्स बनवाते हैं या फिर जो टैक्स डिपॉजिट करते हैं, तो अभी आप लोग को पता होता है टैक्स नॉर्मल लोग डिपॉजिट नहीं करते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति या फिर बिजनेसमैन होते हैं वही लोग टैक्स वगैरह भरते हैं। ठीक, अब जैसे मान लिया इसके आपके ज़्यादा नहीं, केवल 10 कस्टमर्स आ गए। जब आपके पास 10 कस्टमर्स आ गए तो आपकी इनकम यहाँ से हो जाएगी ये 814 रुपये हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद अगर आपका टैक्स टू विन, अगर इसका कस्टमर आ गया, एक भी कस्टमर, तो आपको 175 रुपये बनेंगे। अगर आप लोग किसी का पैन कार्ड वगैरह बनाते हैं तो पैन कार्ड बनाने में आपको 8.82 रुपीज़ मिलेंगे। अब जैसे मान लिया आपने केवल 5 पैन कार्ड बना दिए, तो जो आपका कमीशन हो जाएगा ये हो जाएगा 44 रुपये 10 पैसे। अब इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पर दे सकते हैं, जो हमारी यहाँ पे इनकम बन गई है उसको आप लोग जरा कैलकुलेट कर लीजिए कितनी होती है। 4333 रुपीज़ ये हमारा पर डे का इनकम है। एंड एंड टू एंड लास्ट दे सकते हैं, अगर हम लोग मंथ के एंड में वर्क करते हैं तो जो हमारी इनकम बनती है वो बनती है 1,30,161 रुपीज़ एंड 60 पैसे। इसको हम लोग अगर लगभग कैलकुलेट करें तो 1 लाख के समथिंग हम लोग ले सकते हैं, यानी कि पर मंथ आप लोग 1 लाख यहाँ से इनकम कर पाएंगे अपने इस सहज पोर्टल से। इसमें अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिया गया है, इनमें कॉन्टैक्ट करके आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब भी आपको नॉलेज लेना हो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में जो चीज़ आपको नहीं मालूम होगी उसको आप लोग ले सकते हैं। और इसमें आईडी लेने के लिए आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, नो रजिस्ट्रेशन स्टेटस, कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, हाउ टू रजिस्टर, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको गाइड की जाती है। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।